हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द डायनेमिक पे। कल हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था। उसकी स्टार्टिंग में हमने पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन को पढ़ा था। उसमें हमने बेसिक जो भी की पॉइंट्स थे उनका यूज किया था। अब हमने पॉलिनोमियल क्या होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मीन्स की जो भी टर्म्स हैं, मीन्स डिग्री 0, 1, 2, 3, 4, इस डिग्री की पॉलिनोमियल क्या होती है, ठीक है। इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। आज हम एक्सरसाइज को करने जा रहे हैं 2.1 को। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। वेरिएबल्स को भी कल हमने डिस्कस कर लिया था कि भाई 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल्स में पॉलिनोमियल कैसे होती है। अब इस फर्स्ट क्वेश्चन में एंड विच आर नॉट स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। अब हमें इसमें क्या बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इसमें हमें बताना है कि अलग अलग 5 पार्ट्स दे रखे हैं। इन पार्ट्स में कि भाई कौन कौन सी पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल में और कौन सी नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में क्या दिया कि 4x² - 3x + 7। अब इसमें क्या है कि ये एक पॉलिनोमियल है, और अगर पॉलिनोमियल है वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल है 2 की है 3 की, हमें ये बताएंगे, ठीक है। अब इसमें वेरिएबल देखो, वेरिएबल सिर्फ किस वेरिएबल का यूज किया है, तो x वेरिएबल का यूज कर रखा है, और ये क्या है, एक पॉलिनोमियल होगी। अब अगर इसमें x वेरिएबल, अब इसकी डिग्री अगर पूछो, डिग्री क्या है इसकी 2, तो डिग्री वैसे इसमें पूछ नहीं रखी, लेकिन हम फर्स्ट क्वेश्चन में से कितना पूछ रखा है कि भाई ये पॉलिनोमियल है या नहीं है वन वेरिएबल की, तो ये क्या है, ठीक है। और सेकंड में y² + √2। अब इसमें भी वेरिएबल से क्या यूज कर रखा है, y सिर्फ एक वेरिएबल का यूज कर रखा है, तो ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, वन वेरिएबल की। अब इसमें देखो 3√t, 3√t हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3√t, इसका मतलब क्या है कि t की पावर क्या है, ये 1/2 एंड t√2। देखो अब t की पावर में जैसे वेरिएबल तो क्या है, वेरिएबल तो सिर्फ t का यूज कर रखा है, लेकिन t में t की पावर क्या है, एक बोल नंबर होनी चाहिए, लेकिन इसमें t की पावर क्या है, एक बोल नंबर नहीं है, ये तो एक रैशनल फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, नॉट ए पॉलिनोमियल, ये नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो इसकी जो डिग्री दे रखी है, डिग्री वो क्या लिखोगे कि नॉट ए होल नंबर, ठीक है। अब ऐसे इसमें देखो y + 2/y, 2/y है, 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में y की पावर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ये 1 है, तो ऊपर नीचे प्लस से ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, y - 1। अब इसमें भी देखो इसकी डिग्री क्या है, ये होल नंबर है कि नहीं है, एक होल नंबर, ठीक है। तो इसमें पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये वन वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें देखो x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। अब इसमें कितने वेरिएबल्स का यूज है, एक पॉलिनोमियल तो है, बट इसमें वेरिएबल कितने यूज है, 1, 2, 3, इसमें 3 वेरिएबल्स का यूज कर रखा है, बट ये भी पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x² इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें x² का कोफिशिएंट बताना है। कोफिशिएंट क्या होता है कि जैसे जिस भी वेरिएबल्स का कोफिशिएंट पूछ रखा है, उसके मल्टीपल में जो भी नंबर होगा वो उसका क्या होगा, कोफिशिएंट। देखो फर्स्ट में 2 + x² + x, x² के मल्टीपल में क्या है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट 1। 2 - x² + x की 2। अब इसमें x² का पूछ रखा है सभी पार्ट्स में, इसमें x² के मल्टीपल में क्या है, माइनस है, इसके आगे कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब 1 है, और साइन क्या है, माइनस का, ठीक है। अब इसमें देखो x² के आगे क्या है, π/2, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, π/2। इसमें देखो x² की टर्म ही नहीं दे रखी, तो देखो 0 × x² + √2x - 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 का अगर हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 हो जाएगा, वही बात आएगी। तो इसमें x² का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0। फिर नेक्स्ट में गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। एक तो बाइनोमियल का एग्जांपल देना है, जिसकी डिग्री क्या हो, 35 हो। बाइनोमियल का क्या मतलब होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, 2। एंड मोनोमियल का क्या मतलब होता है, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, 1। तो बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो, 2 हो, और डिग्री क्या हो उसकी 35। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x की पावर 35 प्लस है, कुछ भी लिख दो इसके हेड में, +2, जैसे कि ये क्या हो गई, ये बाइनोमियल का हो गया। एंड ऐसे हम मोनोमियल का देंगे, मोनोमियल में क्या हो गया कि जिसकी डिग्री क्या हो 100, तो इसको हम कैसे लिखते हैं, x की पावर 100, ये क्या हो जाएगा, मोनोमियल का, ठीक है। फोर्थ में
राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसमें बिग पॉलिनोमियल की क्या डिग्री बतानी है। तो डिग्री कैसे बताओगे कि इसमें जो इस एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट जो पावर होगी वही उसकी क्या होगी डिग्री होगी। इसमें देखो एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर क्या दे रखी 3, इसका मतलब क्या हो गया इसकी डिग्री 3। इसमें देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या दे रखी 2, इसका मतलब क्या होगी इसकी डिग्री 2। इसमें देखो इसकी हाईएस्ट पावर कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो ये क्या होगी 1। इसमें देखो कुछ भी नहीं दे रखा, और कुछ भी नहीं दे रखा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर 0। किसी नंबर की पावर अगर 0 होगी तो वो क्या 1 ही है। तो इसमें क्या हो गया इसकी डिग्री 0, मीन्स क्या है एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। अब फिफ्थ में क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें ये बताना कौन सी लीनियर पॉलिनोमियल है, कौन सी क्वाड्रेटिक है, कौन सी क्यूबिक है। जिसकी पावर अगर जिसकी डिग्री या और पावर है अगर 1 तो दे रखी है तो वो होगी लीनियर, 2 दे रखी है तो क्वाड्रेटिक एंड 3 दे रखी है तो क्यूबिक। अब इसमें देखो इसकी हाईएस्ट पावर क्या दे रखी है 1 है। अगर 1 है तो इसका मतलब ये क्या होगी, ये तो होगी क्वाड्रेटिक। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, नेक्स्ट पार्ट में देखो नेक्स्ट पार्ट में इसकी पावर कितनी दे रखी है, इसकी पावर 3 है, तो 3 है तो इसका मतलब क्या होगी ये क्यूबिक। इसमें हाईएस्ट पावर क्या दे रखी 2 है, तो 2 है तो वो क्या होगी क्वाड्रेटिक। एंड इसमें देखो 1 है तो 1 में क्या हो जाएगी लीनियर। अब इसमें भी देखो क्या है 1 है तो 1 में क्या हो जाएगी लीनियर। अब इसमें देखो इसकी क्या दे रखी 2 दे रखी, 2 दे रखी है तो क्या होगी क्वाड्रेटिक। अब इसमें इसकी हाईएस्ट पावर क्या दे रखी 3 दे रखी, 3 में क्या हो जाएगी क्यूबिक। ठीक है। हमने एक्सरसाइज 2.1 के कंप्लीट क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसमें क्वेश्चन 5 दे रखे हैं तो हमने 5 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।